मॉर्निंग। इस लेक्चर में बात करेंगे वाटर ट्रीटमेंट एंड आरओ सिस्टम ऑफ हीमोडायलिसिस। हिंदी में अगर इसे बोले तो डायलिसिस का पानी या डायलिसिस में यूज़ होने वाला पानी कैसे प्यूरीफाई होता है और वो कहाँ से आता है, उसके सोर्सेज क्या हैं, इस लेक्चर में इसी के बारे में समझेंगे। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जो चैनल का इंक्रीमेंट है जल्दी बढ़ जाए। तो चलते हैं अगले स्लाइड में। डायलिसिस वाटर सिस्टम या शॉर्ट फॉर्म में आरओ। आरओ का मतलब जो होता है पूरा नाम रिवर्स ऑस्मोसिस। अब आरओ में अगर वाटर की सप्लाई की बात करें कि पानी कहाँ से आता है या पानी कहाँ से आने के सोर्सेज होते हैं आरओ में, तो जो वाटर के सोर्सेज होते हैं वो 3 जगह से होते हैं। पहला क्या होता है, ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर में जितने स्प्रिंग्स होते हैं या बोरवेल होते हैं या वेल्स होते हैं, यानी कि कुएँ हो गए, कुएँ का जो पानी होता है, जो झरनों का पानी होता है, ये ग्राउंड वाटर के सोर्सेज होते हैं। और इनमें क्या होता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। इनऑर्गेनिक मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जो कि क्या होते हैं, कार्बन से मिलकर नहीं बने होते, उसे इनऑर्गेनिक मटेरियल बोलते हैं। और ऑर्गेनिक मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जो क्या होते हैं, कार्बन से मिलकर बने होते हैं। अब इनऑर्गेनिक मटेरियल में जैसे कैल्शियम आयन हो गया, और भी आयन्स हो सकते हैं, और इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं जैसे बैक्टीरिया, इंडोटॉक्सिन्स, एल्गी एंड वायरसेस होते हैं। सरफेस वाटर की बात करें तो ये इट कम्स फ्रॉम द रिजर्वायर, लेक्स एंड रिवर्स। यानी यह क्या होता है, कहीं पर पानी कंटेन है तो वहाँ से इसका सोर्स हो सकता है, या कोई नदी है उससे हो सकता है। और सरफेस वाटर में सब जितने भी सीवेज, जितनी भी नालियाँ होती हैं सरफेस वाटर में अधिकतर अटैच होती हैं। जितने भी पेस्टिसाइड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इंडस्ट्रियल वेस्टेज है, वो सारी चीज़ें जो होते हैं हम कहाँ पे डंप करते हैं या कहाँ से उसको जोड़ते हैं, सरफेस वाटर से जोड़ देते हैं। इसलिए इसमें जो बोल सकते हैं अधिकता होती है सरफेस वाटर में, सिल्ट होता है, मड होता है, यानी कि सिल्ट का मतलब बजड़ी हो सकता है, मड का मतलब गोबर, और डर्ट पार्टिकल्स होते हैं सरफेस वाटर में। नेक्स्ट अगर म्युनिसिपल वाटर की बात करें तो इट कंटेन्स हाई क्लोरीन, एल्युमिनियम एंड फ्लोराइड। म्युनिसिपल वाटर जो कि क्या होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, जो कि प्रोवाइड करता है सारे होम टू होम तक। म्युनिसिपल वाटर में जो सबसे ज़्यादा चीज़ें होती हैं उसमें क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा होती है, एल्युमिनियम और फ्लोराइड होते हैं। नेक्स्ट अगले स्लाइड में बात करेंगे कि प्री वाटर ट्रीटमेंट कंपोनेंट, यानी कि आरओ जो सिस्टम है उसमें 2 मेजर कंपोनेंट होता है। एक प्री वाटर ट्रीटमेंट कंपोनेंट होता है और दूसरा होता है पोस्ट वाटर ट्रीटमेंट कंपोनेंट। प्री वाटर ट्रीटमेंट कंपोनेंट में प्री का मतलब क्या होता है, पहले। तो इसमें प्री वाटर ट्रीटमेंट कंपोनेंट में बात करें तो इसमें पहला होता है बेंडिंग वाल्व या टेम्परेचर वाल्व। अब बेंडिंग वाल्व या टेम्परेचर वाल्व का काम क्या होता है, इसके फिगर को हम आगे की कुछ स्लाइड्स में दिखाएंगे, विजुलाइज कराएंगे, और सभी के वर्क को भी डीप में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ शॉर्टली बता रहे हैं बेंडिंग वाल्व या टेम्परिंग वाल्व होता क्या है। ये बेसिकली क्या करता है, जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है। बैक फ्लो प्रिवेंटर का काम क्या होता है, ये क्या करता है, वाटर का बैक फ्लो नहीं होने देता है, बैक फ्लो होने से क्या करता है, रोकता है। बूस्टर पंप क्या करता है, एक प्रेशर को मेंटेन करता है, यानी कि अगर मान लो प्रेशर 10 psi है तो हमेशा 10 psi को क्या करेगा, मेंटेन करके रखेगा। नेक्स्ट अगर
आरओ सिस्टम में फ़िल्टर की बात करें, ये भी क्या है, प्री वाटर ट्रीटमेंट का ही कंपोनेंट है। तो फ़िल्टर बेसिकली क्या होते हैं, 3 तरीके के आरओ में यूज़ होते हैं। पहला है मल्टीमीडिया फ़िल्टर, या इसे और सैंड डेप्थ फ़िल्टर के नाम से जानते हैं। अब मल्टीमीडिया फ़िल्टर, इसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें क्या होंगे, मल्टीपल लेयर होंगे। और ये जो लेयर्स हो सकते हैं, कोल के हो सकते हैं, सैंड के होते हैं, और ग्रेनाइट यानी कि सैंड पार्टिकल्स हो सकते हैं, ग्रेनाइट हो सकते हैं, और कोल हो सकते हैं, जिनका जो साइज़ होता है क्या होता है, डिफरेंट होता है। यानी कि इनकी जो साइज़ होती है, कोल, सैंड और ग्रेनाइट की साइज़ हमेशा क्या करती है, वैरी करती है। और ये बेसिकली करते क्या है, इनमें सैंड फिल्टर या मल्टीमीडिया फ़िल्टर में जो रॉ वाटर होता है वो क्या होता है, फ़िल्टर होता है। रॉ वाटर बोले या फीड वाटर बोले, तो फीड वाटर या रॉ वाटर जो है सबसे पहले मल्टीमीडिया फ़िल्टर या सैंड डेप्थ फ़िल्टर में ही आता है। और वहाँ पे जो सैंड पार्टिकल्स हैं रॉ वाटर में या बोल सकते हैं फीड वाटर में, वो उसको क्या करता है, रिमूव करता है। अब रिमूव कैसे करता है कि जो इसमें कोल, सैंड और ग्रेनाइट के अलग अलग लेयर्स हैं, उन्हीं के हेल्प से क्या करता है, वो सैंड यानी कि रॉ वाटर में जो सैंड पार्टिकल्स हैं और भी जो माइन्यूट पार्टिकल हैं, उनको क्या करता है, फ़िल्टर करने का काम करता है। नेक्स्ट बात करें ग्रेनुलर एक्टिवेटेड कार्बन फ़िल्टर। तो ये भी क्या होता है, बना होता है कार्बन से बना होता है, जो कि क्या करता है, क्लोरीन और क्लोरामाइन कंपाउंड्स को क्या करता है, फ़िल्टर करने का काम करता है। इसका जो मेन फंक्शन होता है ग्रेनुलर एक्टिवेटेड कार्बन फ़िल्टर का। नेक्स्ट अगर बात करें, जो तीसरा फ़िल्टर है वाटर सॉफ्टनर फ़िल्टर। वाटर सॉफ्टनर फ़िल्टर क्या करता है, पानी की जो हार्डनेस है, यानी कि जो उसमें बोल सकते हैं इनऑर्गेनिक चीज़ें जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम है, उसको क्या करता है, दूर करता है। और जो वाटर की जो हार्डनेस है उसको रिमूव करने के लिए इसमें क्या करते हैं, प्रॉपर NaCl का क्या करते हैं, एक तरीके से NaCl का एक तरीके से पूरा पाउडर डालते हैं, जिससे क्या होता है, पानी की जो बोल सकते हैं सॉफ्टनेस है या हार्डनेस क्या होती है, दूर हो जाती है, और सॉफ्टनेस उसकी क्या होती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट जो केमिकल फीड टैंक क्या करता है, ये जो pH को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, pH को कभी डिस्टर्ब नहीं होने देता है। इट डिक्रीज pH लेवल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जब क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का pH क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है, तो ये क्या करता है, उसके नॉर्मल रेंज को ये मेंटेन करने का काम करता है। बात करें पोस्ट वाटर ट्रीटमेंट कंपोनेंट, यानी कि इतना होने के बाद में जो आगे के पोस्ट है, पोस्ट का मतलब आगे की तरफ होता है, प्री का मतलब पहले की तरफ, या पोस्ट का मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं बाद की तरफ। इट इंक्लूड वाटर प्यूरिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पोस्ट वाटर ट्रीटमेंट कंपोनेंट में होता क्या है, यहाँ पर पानी का प्यूरिफिकेशन होता है। प्यूरिफिकेशन होने के बाद में क्या होता है, पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि दूसरे स्थान तक जाता है। जैसे पूरे डायलिसिस यूनिट के अंदर हो गया, जहाँ पे डायलिसेट बन रहा है, वहाँ तक ये पानी क्या होता है, जाता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो बात करें प्यूरिफिकेशन की, प्यूरिफिकेशन इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। अब जो आरओ वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम होता है उसमें जो प्यूरिफिकेशन होता है, प्यूरिफिकेशन किसके द्वारा होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा होता है। नेक्स्ट आरओ सिस्टम क्या करता है, जो मेजर एलिमेंट्स है, जो बोल सकते हैं पेशेंट के लिए हार्मफुल है, उसको भी रिमूव करता है। आरओ सिस्टम में जो कंपोनेंट्स हैं, लाइक बोल सकते हैं पार्ट्स है या कंपोनेंट बोल सकते हैं। आरओ मेम्ब्रेन को क्या होता है, आरओ सिस्टम का बोल सकते हैं हार्ट बोला जाता है। आरओ पंप या हाई प्रेशर पंप, प्रेशर गॉज एंड कंडक्टिविटी वाटर फ्लो, कार्डेज, प्री फिल्टर, एंटी स्लैंट, यूवी लैम्प, मेन बोर्ड विथ डिस्प्ले कंट्रोल पैनल एंड पायरोजन फिल्टर। डिस्ट्रीब्यूशन में होता क्या, यानी कि जब पानी क्या होता है, पूर्ण रूप से क्या होता है, फिल्टर हो जाता है, फिर ये क्या होता है, पानी पूरे डायलिसिस यूनिट और जहाँ पे पार्ट्स बन रहे होते हैं वहाँ तक ये क्या होता है, इसकी सप्लाई की जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन में ये होता है। नेक्स्ट अगर बात करें, यहाँ पे कुछ फिगर दिए गए हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि इसमें मल्टीमीडिया फ़िल्टर क्या है, सैंड फिल्टर कौन सा है, कार्बन फिल्टर कौन सा है, और
NaCl का सॉल्यूशन किस में रखा जाता है, और कंट्रोल पैनल क्या है, टेम्परेचर बेंडिंग वाल्व क्या है। तो जो आगे की तरफ ब्लू कलर से दिखाया जा रहा है इस साइड में, बाएं साइड में, वो क्या है, मल्टीमीडिया फ़िल्टर है। और यहाँ पे क्या है उसके बाद में सैंड कार्बन फ़िल्टर और सैंड फ़िल्टर। नेक्स्ट उसके बाद में यहाँ पे जो एक टैंक रखा उसमें क्या है, NaCl के क्या है, क्रिस्टल्स हैं। और ये क्या है, कंट्रोल पैनल है जो एक बोर्ड की तरीके से दिखाई दे रहा है। फिर उसके नीचे कुछ क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो कि क्या है, जंबो हाउसिंग है वहाँ पर, और कुछ फिल्टर्स हैं। फिर इसके ऊपर जो ऊपर की तरफ दिखाया गया है, जो यू शेप का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, वो क्या है, वाल्व्स है। और एटलीस्ट इतना सफिशिएंट है। बट आगे के जो कंटिन्यू लेक्चर होंगे आरओ के, उसमें इस फिगर को क्लियरिटी से दिखाने की कोशिश करेंगे। यदि लेक्चर समझ में आ रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं उसमें फॉरवर्ड करें। थैंक यू।